जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की। क्या है ये एक्ट और ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। और राइट टू एजुकेशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, शिक्षा का अधिकार जो सबके लिए एक मौलिक अधिकार है। तो आज हम इसी 2009 वाली एक्ट के बारे में बात करेंगे और डिटेल के साथ करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये एक्ट 2009 वाला जो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया था, इसमें हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी तबके या किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो, उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य कर दी। एक शिक्षा होती है निःशुल्क की, बिना पैसे, पर अनिवार्य शिक्षा ये होती है कि इन तबकों को शिक्षा मिलनी है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकेगा तो सीधा सीधा जेल है भैया। और ये की गई 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक कि भैया इनकी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई सरकार ने कि भैया ये पढ़ेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निजी विद्यालय इस सरकार ने इस एक्ट को जो पास किया 2009 में अभी तक मानते हैं, और क्या इसे मान रहे हैं या क्या इसे नहीं मान रहे हैं? तो आज हम पूरी वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो और इस निजी विद्यालयों की थ्रू पे आम नागरिकों को क्या फायदा मिला, तो ये भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरटीई अधिनियम क्या है। आरटीई अधिनियम यानी कि 2009 में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पे सबका अधिकार 2009 में पास किया गया। इसमें 6 से 14 वर्षों के बच्चों को पूरी तरह से अनिवार्य शिक्षा दी गई तथा इनकी बुकें, किताबें, सारे खर्चे सरकार ने पे करे। उनके दोपहर की भोजन की व्यवस्था भी सरकार ने पे करे सरकारी स्कूलों में, क्योंकि इसका उद्देश्य ही था कि हर बच्चे को समान अवसर प्रदान करना। इस कानून बच्चों को स्कूली शिक्षा के तहत समान भोजन दिया गया, किताबें बांटी गई और उनका शिक्षा भी फीस भी माफ कर दी गई। ये सरकार का प्रयास था ताकि उनको पढ़ते पढ़ते ये ना हो कि भूखे पेट पड़ रहे और दिमाग में कुछ जा ना रहो। तो उसके लिए मिड डे मील योजना की किताबें हुई, तो वो अपनी ये नहीं कि स्टडी के लिए किताबें, कोई पुरानी किताबें कहीं जुगाड़ करके लाए, तो इसके चलते से उनके पढ़ने का और क्योंकि जब नई चीज आती है ना तो बच्चे उस चीज में बड़ा खुश होते हैं। हमारी भी किताबें जब बचपन में नहीं आती थी तो हम भी खुश होते थे। तो यही इनका उद्देश्य था सरकार का। और फिर उन्होंने निजी विद्यालयों में क्या किया? निजी विद्यालयों में 2009 में सरकार ने 25% की आरक्षण नियम की निधि डाल दी। और ये नियम क्या था कि क्योंकि निजी विद्यालयों को साफ साफ ये हिदायत दी गई, जो अपनी प्रारंभिक कक्षा है, मतलब जो इनकी स्टार्टिंग की कक्षा है, एलकेजी, यूकेजी या फर्स्ट ही मान लीजिए, उसमें 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिक वीकर के लिए सीधे तरीके से आरक्षित कर दी जाए। ये सरकार की हिदायत थी इन प्राइवेट स्कूलों वालों से। और इससे अब ये सोचिए कि 25% सीटें आरक्षित कर दी जाए तो ये पैसा आएगा कहां से? तो क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने तो ये मांग उठा दी कि भैया अगर अब हम अपनी 100% की सीटें में अगर 25% आए, पूरी की पूरी रिजर्व ही कर दें इन तबकों के लिए और उनसे फीस ना ले, तो हमें पैसा कौन देगा? क्योंकि भैया हमें तो अपना खर्चा चलाना है। तो सरकार ने साफ कर दिया तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। 25% सीटें जो इन बच्चों के लिए आरक्षित की गई है उसका सारा का सारा खर्चा सरकार आज तक दे रही है, क्योंकि इनकी बच्चों की फीस सरकार द्वारा ही दी जाती है। और इसका बताऊं वास्तविक प्रभाव क्या हुआ? वास्तविक प्रभाव इसका ये हुआ कि अब गरीब परिवारों के बच्चे भी अच्छे विद्यालयों में पढ़ सकते हैं, अच्छे विद्यालय और अपने करीब के विद्यालयों में पढ़ सकते हैं। और इसमें विद्यालय क्या नहीं कर सकते भैया? निजी विद्यालय इसमें क्या नहीं कर सकते? निजी विद्यालय इसमें डोनेशन या अतिरिक्त शुल्क लेना उनका अवैध कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, उनके लिए जो प्रवेश लेने के लिए माँ बाप का इंटरव्यू लेते थे उसे सरासर गलत कहा गया।
और कक्षा 8 तक के बच्चों को फेल करना या निकालना प्रतिबंधित कर दिया गया। और अभिभावकों के इसमें क्या अधिकार दिए? सबसे पहले कि इससे अभिभावक जो थे उनकी पारदर्शी प्रक्रिया हो गई एकदम स्पष्ट, और जो स्पष्ट शुल्क संरचना भी होगी, एकदम फीस एक तय होगी कि भैया इतने ही दे रहे भाई, क्योंकि फीस तय ही क्या होगी, उनकी तो माफी हो गई। और किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, साफ साफ सरकार का कहना था। ये नहीं कि अगर इन 25% को हम बिल्कुल हम इनकी सीट आरक्षित कर रहे हैं तो इनके साथ भेदभाव, इनकी अलग क्लास बनाई जाए, ऐसा नहीं करेगी सरकार। उन्हीं क्लास में निजी विद्यालयों में जिस बच्चों में वो 75% के वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं उसी में ये 25% वाले पढ़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीधा सीधा कानूनी कार्रवाई होगी। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप डायरेक्ट शिक्षा के कमीशन में इस बात की कंप्लेंट कर सकते हैं और सरकार को आपकी सुननी होगी। तो ये अभिभावकों के अधिकार हैं। और अगर ऐसा हुआ तो शिकायत आप बताऊं कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ के पास जाके इस चीज की शिकायत करें, जो जिला शिक्षा अधिकारी है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो नहीं सुने आपकी जिला शिक्षा अधिकारी, तो फिर आप जाइए राज्य शिक्षा पोर्टल, वहां पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और सबसे बेटर इसमें रहेगा कि आप जो भी लेटर हेड लिखे उसे लिखित में लिखिए और इसका प्रमाण अपने पास संलग्न करें ताकि आपके आगे के लिए काम में आए। क्योंकि राइट टू एजुकेशन केवल एक कानून नहीं है बल्कि समान अवसर का ये एक आधार है। और यदि आप अपने अधिकार जानते हैं तो कोई भी संस्था आपका शोषण नहीं कर सकती है। निजी विद्यालय कोई भी निजी विद्यालय अगर ये कहे कि गरीब बच्चों के तबके के लिए जो हमारे पास सीट आरक्षित की गई थी वो हमारे पास नहीं है, हम उन नियम को नहीं मानते, आप सीधा सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगले महीने से ये एडमिशन की प्रक्रिया चालू, अगले महीने से सॉरी बोल रहा हूं, अप्रैल आ ही गया, इसी महीने से एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और जबरदस्ती कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला टीसी ना दे कि भैया टीसी हम नहीं दे रहे, आप हमारे स्कूल में पढ़ाओ। कोई भी शिक्षा या कोई भी बच्चा किसी दूसरे स्कूल में अगर उसको पढ़ना है तो पहले स्कूल वाला उस पर दबाव नहीं डाल सकता। तो अगर वो टीसी लेने में शिकायत बिल्कुल दिक्कत दे तो आप फुल ऑन फाइनल कंप्लेंट कर दीजिए उसकी कि भैया टीसी नहीं दे रही है शिक्षा विभाग में, तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन होगा। क्योंकि हमारे शिक्षा का अधिकार के साथ साथ हमारा समानता का अधिकार भी और स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो स्कूल और निजी स्कूल उसको हनन नहीं कर सकते। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अपने इन सारे अधिकारों को याद रखिए और समय पर प्रयोग करिए। क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। तो इतना याद रखिए, निजी स्कूल में 25% सीटें रिजर्व है गरीब बंदों के लिए। तो यही चीज मेरी आज वीडियो आप कैसी लगी आप बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलता हूं, कल मिलते हैं एक और अलग से नॉलेजेबल वीडियो के लिए। तब तक के लिए भैया जय बालाजी।